ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्राद्ध की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हर श्राद्ध करने वाले को सुनना आवश्यक है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ऋषि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न देना शुरू किया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृ पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन के बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के लिए भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण बोले, लेकिन उन्हें तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अनजाने में उनसे भूल हो गई है। अपनी भूल सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए उन्हें भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पितरों को मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष 16 दिनों में श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इसकी कथा क्या है। जोगी और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने को कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उसे बड़ा ही उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। दोपहर हो गई थी। पितर भूमि पर उतरे। जोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे लोग भोगी के यहाँ गए। मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी में तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने की व्यवस्था नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे सब नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। रात को जब जेठानी अपने पति से भोगे द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई करने लगी, तो जोगे बोला, उसने मात्र श्राद्ध ही नहीं किया है, तुम्हारे मुंह पर थूका भी है। इसे सुनकर जोगे की पत्नी बड़ी लज्जित हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।